हुकाम की लापरवाही की इंतहा हो गई। स्मोक और फोग के बायस जनूबी पंजाब में बिजली का ब्रेकडाउन। मुल्तान में 220 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रिप कर गया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर अजला में सुबह 6 बजे से बिजली गायब हो चुकी है। जनूबी पंजाब के वासियों को बिजली के बड़े ब्रेकडाउन का सामना। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, NTDCL हुकाम की लापरवाही की इंतहा हो चुकी है। स्मोक और फोग के बायस जनूबी पंजाब में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। मुल्तान में 220 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रिप कर गए हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर अजला में सुबह 6 बजे से बिजली गायब है। जनूबी पंजाब के वासियों को बिजली के ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 5 सालों में NTDCL की लापरवाही से 24 बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल शदीद स्मॉग और फॉग के बायस जो है वो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन का सामना है। बिजली के ब्रेकडाउन में जो है वो NTDCL हुकाम की लापरवाही पाई गई है। बिजली के सिस्टम की निगरान ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से जो है वो साल के 3 महीनों में सितंबर और अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है वो ट्रांसमिशन लाइनों की सफाई धुलाई का काम शुरू किया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो ट्रांसमिशन लाइनों की बरवक्त इन 3 महीनों में सफाई ना होने से जो है वो इस बड़े ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जिस तरह मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर समेत मुल्तान और दीगर अजला में जो है वो सुबह 6 बजे से लाइट नहीं है। अब तक जो है वो अभी कुछ अजला में जो है वो लाइट ना होने से जो यहाँ के जनूबी पंजाब के वासियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें NTDCL हुकाम के ब्रेकडाउन के हवाले से तो तकरीबन 5 सालों में जो है वो पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब में तकरीबन 23 बड़े ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा है, जिसमें आज 24वां ब्रेकडाउन था जो कि NTDCL हुकाम की लापरवाही पाई गई है। इसी हवाले से जब हमारी तर्जमान NTDCL से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो है वो शदीद स्मोग और फोग के बायस जो है वो ये बिजली के ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा है। अभी जो है कुछ इलाकों में, कुछ अजला में जो है बिजली की फराहमी जो है वो कर दी गई है। अभी कुछ अजला में जो है वो बाकी है। सुबह से लाइट ना होने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मस्जिदों में, घरों के अंदर पानी के ना होने की वजह से, जैसे कि आज जुमे का दिन था, लोगों ने घरों से जो है वो वज़ू भी करना था, लेकिन लाइट ना होने से सुबह से जो है लोगों के घरों में पानी तक मुयस्सर नहीं। NTDCL हुकाम से यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस बड़े ब्रेकडाउन से आने वाले दिनों में जो शदीद स्मोग और फोग की वजह से हो सकता है, इससे बचने के लिए लाइनों की बरवक्त सफाई और धुलाई की जाए ताकि लोग जो है इस बड़े ब्रेकडाउन का सामना ना करना पड़े। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्मोक सूरत हाल इजलास में फैसला किया गया। मार्केटें, बाजार, कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 18 दिसंबर से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। पूरी कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्मोक सूरत हाल इजलास में यह फैसला किया गया है। मार्केटें, बाजार, कारोबारी मराकज़ भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 18 दिसंबर से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। पूरी कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का इम्कान है, बल्कि कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत स्मोक सूरत हाल इजलास में यह फैसला किया गया है। 18 दिसंबर से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। मार्केटें, बाजार, कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। अब बात करेंगे, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल महंगा हुआ ना सस्ता 281 रुपये लीटर पर बरकरार है। रिलीफ की मुंतज़िर आवाम पर नया LPG बम गिरा दिया गया है।
जनूबी पंजाब के शहरी बढ़ती महंगाई के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल सस्ता होता है तो गैस महंगी कर दी जाती है। पेट्रोल की कीमत कम ना करना जुल्म है। हुकूमत को गरीबों का कोई एहसास नहीं। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल महंगा हुआ है और ना ही सस्ता हुआ है। 281 लीटर पर बरकरार है। रिलीफ के मुंतजिर अवाम पर नया LPG बम गिरा दिया है। इन पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते, ये हुकूमत का कोई इतबार नहीं है। ये जो भी है अपने मर्जी के हिसाब से करती है। ये कुछ माह की तातीलात होंगी। मार्केटें, बाजार, कारोबारी मराकज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। अब बात करेंगे, हुकूमत ने पेट्रोल का काम रेट हुआ है जबकि यहाँ नहीं हुआ काम। मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसियां चल रही हैं। अब उधर से कहते हैं कि इतना बड़ा जहाज आ गया है बंदरगाह पे LPG गैस का, अब बुरहान ख़त्म हो जाएगा। उधर गैस की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। बात यह है कि 3 रुपए या 4 रुपए या 5 रुपए महंगी करने का मसला नहीं है। एक 5 रुपए से पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। अब रिक्शे वाले को सवारी किराया नहीं देगी, स्कूल वाले बच्चों को किराया कैसे देंगे? तो ये बड़ा मसला है। गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 साल 2 साल के लिए गैस का रेट कंट्रोल कर ले। 260 बिक रही है, 260 से ये नहीं रिक्शे वाला गुजारा कर सकता। इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 180 170 रुपए होनी चाहिए ताकि घरेलू भी अपना आराम से सिलेंडर इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अब लोड शेडिंग होगी, सर्दियाँ हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी देखो ये हमने पेट्रोल 40 रुपये सस्ता कर दिया, लेकिन 40 रुपये पेट्रोल सस्ता करके इन्होंने LPG को कम से कम 30 से 35 रुपये बढ़ा दिया है। उसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वो भी बढ़ा दी है। अब मज़ीद जो है कि सर्दी बढ़ रही है, इससे सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। ज़ाहिर बात है फिर मजबूरन हमें LPG डलवानी पड़ेगी। LPG जब हम इस्तेमाल करने लगे हैं तो इन्होंने LPG का रेट मज़ीद बढ़ा दिया। अब बताओ कि हम मकान के किराए भरें, बिजली के बिल भरें या LPG के गैस भरें, सुई गैस के बिल भरें। बिजली के ना बिल इन्होंने ठोक के डाले हुए हैं, गैस के बिल इन्होंने। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी, इंतहाई परेशान है। अब बहावलनगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इसी बारे में बात करेंगे। सीमेंट की बढ़ती कीमतों से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जब बिल्कुल मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें तामीराती सामान की, तो तामीराती इसका जो सामान है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर जो सीमेंट की ठेला है उसकी कीमत में 2 महीनों के दरमियान तकरीबन 1100 से 1450 रुपये तक इसकी कीमत पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। पहले ही जो है वो महंगाई से सताए हुए थे। हालिया महंगाई की वजह से मज़ीद इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों से बात कर लें। आप बताइएगा जी, तामीराती सामान है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या तामीराती सामान में कीमतों में इजाफा हो गया। सीमेंट जो है पहले 1100 रुपये का थैला था, अब 1400-1500 रुपये का हो गया। आगे पहले तो मकान बना भी लेते थे, अब तो झोंपड़ी मकान बनाने की भी शक्कत नहीं रही। मैंने अपने घर का फर्श लगाना था, उसमें सीमेंट की जरूरत है, सीमेंट महंगा हो गया है। अब गरीब आवाम किधर जाए? गरीब आवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये हुकूमत को चाहिए कि खुदा के लिए कुछ ना कुछ जो है महंगाई पर कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। तामीराती सामान जो है वो मुसलसल महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो अब घर बनाना तो बहुत दूर की बात है, एक कमरे की तामीर तक जो है वो नहीं सोच सकते। तो हुकूमत जो है अवाल करे और ख़ास तौर पर तामीराती सामान है उसकी कीमतों को कम करे, ताकि शहरियों को जो है वो तामीराती सामान जो मैसर आ सके और लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। को कुछ रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका कासिम अली शेख अपडेट करने के लिए। पंजाब की बड़ी इलाज का बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। थैलेसीमिया सेंटर में ब्लड टेस्टिंग मशीन 2 हफ्तों से खराब है। बच्चों को बर वक्त खून की मुंतकली तातुल का शिकार है। टेस्ट के लिए नमूने मेडिकल कॉलेज में भेजे जाने लगे हैं। रिपोर्ट्स के हुसूल में लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। लवाहिकीन का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भाईजान बहुत मुश्किल, बहुत दूर से आते हैं, बहुत टाइम लगता है। इधर 2-2 दिन लग जाते हैं। इधर रहते हैं, परेशानी होती है और बहुत मुश्किल से हमें जाके ब्लड मिलता है। आप क्या कहते हैं जी? मशीन जो है वो अब 10-12 दिन हो गए, अभी तक ठीक हो जानी चाहिए थी, क्यों ठीक क्यों नहीं हो? अभी तो ठीक तो होनी चाहिए थी, इतने दिन तो हो गए ना। बहुत मुश्किल है, परेशानी है, तो बच्चों तो बहुत तंग करते हैं ना। ये तो सही नहीं है, इतने दिन से मशीन खराब पड़ी है, उसको तो अब तक बनना होना चाहिए था।
हम तो बहुत तंग है, परेशान है। 10 दिन घंटे रहते हैं इधर, रात को वापस जाते हैं इधर, बहुत मुश्किल है, जाना पड़ता है। यहाँ बात करेंगे अद्वियात के फुकदान की। मियां वाली शहबाज किल डिस्पेंसरी में अद्वियात का फुकदान है। दूर दराज से आने वाले मरीज खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मरीजों का कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। डिस्पेंसरी में नज़ला जुकाम और सर दर्द की गोली तक मौजूद नहीं। मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं अख्तर मजाज से। शोबा में इनकलाब के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमतों की जानिब से ये कहा जाता है कि सेहत के हवाले में इनकलाब लाया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मियां वाली के नवाही इलाका शहबाज खैल की ज़िला कौंसिल की जो डिस्पेंसरी है, गुज़श्ता 3 माह से इस डिस्पेंसरी में सर दर्द की एक गोली भी मुयस्सर नहीं। सिर्फ पूरी डिस्पेंसरी में खारिश के लिए अद्वियात तो अवेलेबल हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, पेट दर्द, दीगर अमराज की जो अद्वियात हैं वो यहाँ पे मुयस्सर नहीं हैं। इन शहरियों को किस कदर मुश्किलात का सामना है, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे दवाई नहीं है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, ये दवाई इधर 3 माह से नहीं है, लोग दूर दूर से आते हैं। एक ही डिस्पेंसरी है, ये गरीब लोग इधर इलाज के लिए आते हैं, ये दवाई लिख देते हैं तो कहते हैं दवाई देते नहीं है, कहते हैं दवाई हमारे पास नहीं है। ये कई लोगों की कंप्लेन है कि दवाई लिख के भी देते हैं और ये दवाई देते भी नहीं है, इनके पास दवाई का स्टॉक भी नहीं है। तो ये कहना हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको कहना दवाई शवाई दें, ताकि गरीब लोग, इधर से बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनका इलाज मुआवजा के करा सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस भाई की बात सुनी कि यहाँ पे डॉक्टर और डिस्पेंसरी का अमला तो हम वक्त मुयस्सर होता है, मौजूद होता है, लेकिन दवाई न होने के बायस यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं। डॉक्टर की जानिब से मेडिसन तो लिख दी जाती हैं, लेकिन गरीब आदमी महंगी दवाई बाहर आम मार्केट से नहीं खरीद सकते। लिहाजा इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर ज़िला कौंसिल शहबाज खैल डिस्पेंसरी में अद्वियात फराहम की जाएँ, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको सेहत के मामलात में हवाले से जो परेशानी का सामना रहता है वो खत्म। शुक्रिया अख्तर मजाज आपका तफसीलात के लिए। शहरियों के लिए बड़ी खबर शामिल करेंगे। अब शहरी घर बैठकर खुद गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। ईपीएफ और वेब पोर्टल के जरिए शहरी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। शहरी अपनी गाड़ी के जैसे शनाख्ती कवायद और एड्रेस फीड करेंगे। शहरी फाइल की कंफर्मेशन के लिए एक्साइज के नुमाइंदे को घर भी बुला सकते हैं। अगले हफ्ते से नया सिस्टम वेब पोर्टल और ऐप पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से शहरियों को बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में अब गाड़ी आप घर बैठे रजिस्टर कर सकेंगे। इससे पहले आपको दफातर के चक्कर लगाना पड़ते थे और मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता था, बहुत सारी शिकायत भी थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा एक्साइज ने जिस तरह गाड़ी घर बैठ के ट्रांसफ़र कर सकते थे, इसी तरह न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ऑनलाइन कर दी गई है और शहरी ई पे पर जाकर अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स ऐड किए गए हैं, क्या क्या सहूलत दी गई है, इसी हवाले से हम बात करेंगे डीजी एक्साइज से और उनसे पूछेंगे सर ये कब से इसको पूरे पंजाब में शुरू कर रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि एक्साइज का महकमा जो है वो तमाम अपनी सर्विसेज को डिजिटाइज कर रहा है। पहले आपके इल्म है कि ई पे जो है वो ऑनलाइन पूरे पंजाब भर में था। अब एक चीज़ लोगों को चालान जनरेट करने के लिए एक्साइज के ऑफिस आना पड़ता था अगर आपने अपनी नई गाड़ी रजिस्टर करानी है। तो अभी हमने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन वो तमाम पंजाब भर में लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपना पर्टिकुलर्स उसमें एंटर करते हैं और उसके बाद चालान जनरेट हो जाता है। तो सिर्फ इसमें एक आस्पेक्ट जिसमें गाड़ी की फिजिकल वेरिफिकेशन एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए या तो आपको एक्साइज के दफ्तर आना पड़ेगा या हमारा अमला आपके घर जाके उसकी इंस्पेक्शन कर देगा। तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इकदाम है और ये नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह पूरे पंजाब भर में जो है इसका हम इसको लॉन्च कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनको एक्साइज के दफ्तर जो है अपनी नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आना पड़ेगा। भाई जैसा कि आपने सुना कि हमें डीजी एक्साइज बता रहे थे कि आप जो ई पे जाके अपनी गाड़ी के पर्टिकुलर्स ऐड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर ऐड करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा और उसके बाद अपनी पेमेंट करने के बाद या आप एक्साइज के नुमाइंदे को घर बुलाएंगे या एक्साइज के दफ्तर में जाके अपनी फाइल प्रोसेस करवाएंगे। वो जो एक बात थी कि एजेंट माफिया या करप्शन की शिकायत थी, उनका भी इजाला होगा। दूसरा, शहरियों को घर बैठे एक बड़ी सहूलत भी मुयस्सर होगी। बहुत शुक्रिया आपका अली साही, अपडेट कर रहे थे आप हमें।